क्या बनेगा इसका? 2/3। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ 2/3? 2/3 ऑफ मल्टीप्लाई नंबर इज इक्वल 48। तो हमें क्या चाहिए? नंबर। क्यों नंबर चाहिए? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? 30% ऑफ नंबर। तो जब तक हमें नंबर मालूम नहीं होगा तब तक हमें आंसर नहीं मिलेगा। नंबर को निकालने के लिए अगर हमने क्या बताया था, कोई भी फ्रैक्शन अगर एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट होता है तो वो रेसिप्रोकल होके या फिर उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है। जैसे 48, 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे ना। क्या बनेगा कैंसलेशन करने से? 24। तो नंबर क्या है? 24 इंटू 3 दैट इज हाउ मच? 72। हमें क्या चाहिए? 30%। कैसे लिखते थे? 30/100 इंटू हाउ मच? 72। 1 0 1 0 कैंसिल। 3 और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 216/10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 21.6 will be the correct answer for this question. डिसेंडिंग मतलब क्या था? बड़ा से छोटा ना। तो हमें इन शॉर्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेसिकली? Which one will be last, मतलब स्मॉलेस्ट पूछ रहा है बेसिकली, क्योंकि डिसेंडिंग का मतलब है बिग टू स्मॉल, और लास्ट में कौन है? सबसे छोटा वाला ही तो आएगा। तो हमें इन शॉर्ट यहाँ पे पूछ रहा है सबसे छोटा वाला कौन है। तो हमने क्या तरीका बताया था? हमने 2 तरीका बताया था आप लोगों को। एक तो बताया था कि आप डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए, दूसरा बताया था कि हमने आप क्या कर सकते हैं कि हर एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ठीक लगे। अगर आप डिनोमिनेटर को सेम बनाएं, आप देखेंगे ये जो 10 है, 20 है, 4 है और 5 है, इसका एलसीएम क्या बनेगा? 20 बनेगा। ठीक है, 20 बनेगा। तो ये इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? 6/20 ना। ये तो ऑलरेडी 20 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 20 बनेगा? 5 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा? 15/20। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4, क्या बन जाएगा? 12/20। व्हिच वन इज स्मॉलेस्ट? ठीक है, कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना बताया था हमने। कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और कंपेयर में एक चीज और ध्यान में रखना है, जो पहले आएगा वो आगे है और जो पीछे है वो बाद में आएगा। 1:, ये कैंसिल, 5:100, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम, 1:20, 1:20। एलसीएम एचसीएफ में एक फॉर्मूला सीखा था, अगर आपको याद होगा। हमने क्या लिखा था कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, बताया था ना। 2 नंबर के लिए जिस क्वेश्चन में भी एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हुआ है, वो भी 2 नंबर के लिए हमेशा यही वाला लॉजिक या फिर इसी क्वेश्चन से ही सॉल्व हो पाएगा। व्हाट आर द नंबर्स? 64 एंड x, एंड एलसीएम कितना? 160 इज एलसीएम, दिस इज एलसीएम, दीज आर नंबर्स। और 16 क्या है? एचसीएफ। 16 इंटू, इन शॉर्ट ये सिचुएशन है। एलसीएम 160, एचसीएफ 16, ए दिया हुआ है 64 इंटू एक्स, हमें एक्स निकालने हैं। एक्स निकालने के लिए इस 64 को क्या करें? दूसरी तरफ ना, क्या बनेगा? डिवाइड। कितना हो जाएगा? 16 4 द 64, 4 40, एक्स हाउ मच? 40। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कौन सा? सरफेस एरिया वॉल्यूम ना, जो हम लोग और 3-4 चैप्टर जाने के बाद उसी को करेंगे, मेंसुरेशन को। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि ये वर्ड अगर हमें दिखता है ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? मेल्टेड मतलब ही होता है क्या? वॉल्यूम। तो ये एक चीज है।
क्वेश्चन में बोला क्या, द एज ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ ए मेटल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, दे आर मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू ए सिंगल न्यू क्यूब, द एज ऑफ न्यू क्यूब इज। तो काम कैसे चलता है, ये एक छोटा क्यूब ना, ऐसे 3 क्यूब उसने क्या किया, मेल्ट किया ना, इसको मेल्ट किया, ऐसे 3 क्यूब उसने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद उसको मिक्सअप किया, तीनों का एक नया वाला बन गया। फिर तो हमें ये पूछना है कि नया वाले का एज कितना होगा, एज मतलब साइड, इसको एज कहते हैं। और जो क्यूब है ना, क्यूब का, क्योंकि एज आई सेड मेल्टेड रिलेटेड टू वॉल्यूम, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, एल बेसिकली एज लेंथ, ठीक है। इन शॉर्ट वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम हम लोग माने तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 प्लस, क्योंकि तीनों को मेल करके एक सिंगल बनाया, मतलब तीनों को मिक्सअप किया प्लस किया, वॉल्यूम 3 इक्वल टू वॉल्यूम 3 को मेल करके नया बनाया, तो तीनों का वॉल्यूम प्लस करके एक अच्छा वाला बनाया। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या लिखा हमने, एल क्यूब, व्हाट आर द एल, इसका एज कितना है 3, इसका एज 4, इसका एज 5, इसका एल ही मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3 क्यूब कैसे, एल क्यूब ना, एल क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब इक्वल टू एल क्यूब, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। 3 क्यूब कितना था 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125 इक्वल टू एल क्यूब, तीनों को प्लस करेंगे तो 9, 16, 8, 10, 11, 216 इक्वल टू एल क्यूब। 216 किसका क्यूब था 6, तो एल इधर 216 इज द क्यूब ऑफ 6 इक्वल टू एल क्यूब। एज आई सेड बेस में अननोन होने से पावर को सेम, तो 3 कैंसिल, या फिर डायरेक्टली आप, जैसे मैंने पूछा कि ये किसका क्यूब है तो 6 का क्यूब है, दैट मींस एल का वैल्यू कितना हुआ 6, जो नया क्यूब बनेगा उसका एज लेंथ कितना होगा 6, नया क्यूब का एज लेंथ। अगेन क्वेश्चंस फ्रॉम रेशियो, जहां पे मैं बोलता रहता था ना कि इससे क्वेश्चन आता है, तो उसी टाइप का देखिए, रुपीज 100 को 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो 3:5, ए और दूसरा बी, हमें बोला बी को कितना मिलेगा। तो रेशियो का क्वेश्चन हमने 2 तरीके से आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि रेशियो में से फ्रैक्शन कैसे बनता है, बी का फ्रैक्शन क्या होगा, बी का फ्रैक्शन क्या होगा, बी को कितना मिला 5, कितने में से 8 में से, ऑब्वियसली टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना हमेशा हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, इसके पास 5 गया, इसके पास 3 गया, मतलब टोटल कितना था 8 था, 8 में से कितना मिला बी को 5, ठीक है। और टोटल वैल्यू कितना है, हमेशा फ्रैक्शन के साथ टोटल को मल्टीप्लाई करना चाहिए, शेयर मालूम करने के लिए क्या करना चाहिए, फ्रैक्शन के साथ टोटल मल्टीप्लाई करना चाहिए। टोटल कितना है 100, तो यही आंसर होगा जो भी मिलेगा। इसमें आप देखेंगे तो 12.5, 62.5 है कि नहीं ऑप्शन में, यस। क्या क्या चीजें आपको मालूम होना चाहिए, पहली बात राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं, ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना हो 90, 90 का ऑपोजिट वाले को क्या कहते हैं हाइपोटेनियस, एच, इसको कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर या फिर हाइट, कभी कभार एल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। यहां पे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप क्लियरली देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस कितना 65 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड टू द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड इज 5:12, मतलब ये जो बाकी दोनों साइड है ना, वो दोनों का रेशियो क्या है 5:12। अब किसी का 5 मान लीजिए, किसी का 12 मान लीजिए, रेशियो होने से ये शॉर्टर साइड को हम लोग क्या ले लेंगे 5x ना, शॉर्टर साइड रेशियो है ना 5x,
और ये क्या है, लॉन्गर साइड कितना है, लॉन्गर साइड 12x। ठीक है, हमें क्या बोला, पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स। ठीक है, नाउ इन शॉर्ट हमें x का वैल्यू निकालने से शॉर्टर साइड का वैल्यू, लॉन्गर साइड का वैल्यू हमें मालूम चलना है। x का वैल्यू कैसे मिलेगा, जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है वहां पे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या कहते हैं इसको, पाइथागोरस फॉर्मूला। कहां पे यूज होता है, जहां जो भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस फॉर्मूला यूज हो सकते हैं। व्हाट इज पाइथागोरस फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कब यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है। अगर किसी का वैल्यू हमें निकालना हो तीनों में से ना, तीनों में से बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, इन तीनों में से किसी का वैल्यू अगर अननोन होता है तो उसको निकालने के लिए हमेशा पाइथागोरस फॉर्मूला को ही यूज करते हैं। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, 65। व्हाट इज बेस, अगर पहले वाले को बेस मान ले, अगर इस शॉर्टर को बेस मान ले, किसी एक को मान लीजिए, आप इसको भी मान सकते थे, कोई इशू नहीं है, इसको आप p मान ले, तो ये कितना हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। 65 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आएगा 6 7 42, 4 2 2 5। 5 का स्क्वायर कितना, 25 x स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना, 144, साथ में कौन है, x स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ना, वो दोनों के लिए है, 5 के लिए भी है, x के लिए भी है। तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ना इन दोनों में जो वेरिएबल है वो सेम है, तो आप नंबर को डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4225 इक्वल टू 25 प्लस इट विल बी 9 169 x स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो ये जो नंबर है ना 169, उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या बन रहा है, 4225 बाई 169 इक्वल टू हाउ मच, x स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x। आप लोगों को क्या बताया था मैंने, ये जो स्क्वायर है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करने से क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा ना, स्क्वायर रूट बनेगा इक्वल टू x। 4225 किसका स्क्वायर था, 65 का। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, इक्वल टू x। और 13x का वैल्यू क्या मिला, 5। ठीक है, तो इन शॉर्ट साइड क्या क्या मिला, अभी शॉर्टर साइड 5x, 5 इंटू 5 25, लॉन्गर साइड 12x, 12 इंटू 5 60, एंड हाइपोटेन्यूस 65। पेरीमीटर मतलब तीनों का सम ना, पेरीमीटर तीनों का सम कितना मिल रहा है, 65, दैट इज 90 150 सेंटीमीटर है कि नहीं ऑप्शन में, यस। क्या लिखा हुआ है, देयर आर 800 स्टूडेंट इन अ नेशनल पब्लिक स्कूल, कोई एक स्कूल है, ईच ऑफ whom takes exactly one of the science 4 साइंस सब्जेक्ट। मतलब क्या है, हर किसी को कोई ना कोई सब्जेक्ट लेना ही है, इन चारों में से, 4 में से एक लेना है। 1/5 ने क्या लिया, आर्ट साइंस। 2/5 ने क्या लिया, बायोलॉजी। 3/10 ने क्या लिया, केमिस्ट्री। हमें बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स फिजिक्स। ये जो 2/5 है वो फ्रैक्शन किसके साथ है, मतलब किसके साथ कंपेयर किया, ऑब्वियसली टोटल का ना। तो आप ऐसा मानिए कि आर्ट साइंस कितने लोगों ने लिया, आर्ट साइंस कितने लोगों ने लिया, 1/5 किसका, टोटल का ना, टोटल कितना, तो 1/5 टोटल कितना, 800, कितना मिला, 160। मतलब 160 लोगों ने क्या लिया, आर्ट साइंस लिया। बायोलॉजी कितना लोगों ने लिया, बायोलॉजी 2/5 इंटू टोटल, 2/5 इंटू टोटल इज 800, 160 इंटू 2 320। फिर केमिस्ट्री 310
of total, it is 310 into 800, 0 कैंसिल, 80 into 3 240। हमें पूछा फिजिक्स कितने लोगों ने लिया, क्योंकि हर कोई एक ही सब्जेक्ट ले सकता है, तो जो यहाँ पे लेके खत्म हुआ उसके अलावा जो बाकी है वही तो होगा ना। फिर टोटल कितना लोग हो गया अभी तक, 0, 10, 13, 1 लेफ्ट, 5, 6, 7, तो टोटल 730 स्टूडेंट हो चुका है। तो फिजिक्स में कितना है टोटल माइनस 730, कितना लोग ने तो ले लिया ना, बाकी जो बचा हुआ है वही ना फिजिक्स लेगा, क्योंकि हर कोई एक ही सब्जेक्ट ले। और 12 होगा, तो ये 12 होगा, ये 12 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, 80 होगा, ठीक है 80। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपको याद होगा, परसेंटेज टॉपिक में किया था ना, याद नहीं है? याद नहीं है? स्टूडेंट को कितना परसेंट मिलना है, 50%। 50% किसका, ऑफ टोटल या फिर मैक्सिमम मार्क, किसके लिए, पास होने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट को कितना मिला, 100 ना, कितना मार्क्स से फेल हो गया, he get 100 and yet fails by 50 marks ना। फेल मतलब कि अगर किसी ने उसको 50 मार्क्स बोनस दे दे ना, तो क्या बन जाएगा, वो पास हो जाएगा फिर ना। फेल्स बाय 50 मार्क्स, 50% पासिंग मार्क, और पासिंग मार्क कितना है मार्क का हिसाब से, हाँ देखिए इसका तो डायरेक्ट आंसर है, 50% का मतलब होता है 150, तो 100% का मतलब कितना होगा, 100% मतलब क्या होता है, टोटल या फिर मैक्सिमम मार्क। तो व्हाट इज 50%, 150, व्हाट विल बी 100%, 100 कैसे मिला, 50 into 2, तो 150 into 2 हाउ मच, 300 इज द मैक्सिमम मार्क। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैक्सिमम मतलब 100। अगर मैं आपको ये पूछूं कि 10% का वैल्यू 15 होने से 100% का वैल्यू कितना होगा, 10% का वैल्यू 15 होने से 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करने से 100, इसके साथ आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। तो ये जो परसेंट वाला पार्ट है ना, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मैक्सिमम मतलब 100, आपको 10% दिया हुआ, आप 100 बनाइए उसको। आपको 50% बोला पासिंग मार्क, तो 50% के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से 100 मार्क्स, विच इज द मैक्सिमम। और इधर फेल 100 मार्क्स मिलके भी 50 मार्क्स से फेल, मतलब 150 पासिंग मार्क था। इसको आप अगर डिटेल में करना चाहे, आपको लगता है नहीं मैं डिटेल में करेगा, तो क्या बन रहा है फिर, 50% ऑफ मैक्सिमम equal to 150, that is 50 by 100 into maximum equal to 150, 1 2 to maximum 150 into 2 300, this is the calculation। बाकी अगर आप डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। फिर क्या करने से सही रहेगा, यहाँ पे डेसिमल का माइनस हमने किया था ना, 0.23, 0.023, इसका ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है 0, माइनस करेंगे से डेसिमल का नीचे डेसिमल होना चाहिए, बताया था हमने। तो ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट क्या बन रहा है आपका 0.207, ठीक है। अभी ये जो 00 इसका हमने कैसे बताया था आप लोगों को कि अगर फ्रैक्शन डेसिमल में डिवाइड है तो बेटर क्या है कि आप दोनों को किस में कन्वर्ट कर ले, फ्रैक्शन में ना। इसमें डेसिमल के बाद 4 नंबर, तो 1 के बाद 4 0, और इसका नीचे 1 डिवाइड 23, ये खत्म। तो क्या बन रहा है अभी 1/0000 ना, ये बन गया अभी कंपाउंड फ्रैक्शन ना। तो कंपाउंड फ्रैक्शन तो ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर 0.207 इंटू 10,000, 4 0 डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई में राइट की तरफ, डिवाइड होने से लेफ्ट की तरफ, बताया था हमने। 1 2 3 और एक 0 है तो और एक 0 आ जाएगा पीछे,
तो 2070। फिफ्टीन चेयर का दाम, आप एज ए दुकानदार सोचिए ना, आप एक का दाम निकाल लीजिए, जितना भी होगा 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 चेयर का दाम 7500, तो एक चेयर का दाम कितना होगा? डिवाइड ना मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली डिवाइड। 5 मतलब एक चेयर का दाम कितना? 500। सो कितना चेयर चाहिए? 120 चेयर चाहिए। 500 इंटू 120, 60, 30 और 60,000। तो क्वेश्चन नंबर 62 एंड 63 पाई चार्ट का क्वेश्चन है। स्टेट 2 20%, स्टेट 1 30%। टोटल पर्सन कितना होता है? 100, 50%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 1 करोड़, 1 करोड़ in 3 state, in 3 states। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट in state 3 is 50 lakh, 25 lakh, 20 lakh, none of this, none of this। स्टेट 3 देखिए आप, स्टेट 3 में कितने हैं? व्हाट इज स्टेट 3? 50%। 50% किसका? टोटल का ना। स्टेट 3 50% ऑफ टोटल, तो 50% कैसे लिखते हैं? 50/100। टोटल कितने हैं? 1 करोड़ इन 3 स्टेट। लेकिन ऑप्शन में क्या है? लाख। कितने लाख में 1 करोड़ होते हैं? हाउ मेनी लाख इक्वल टू 1 करोड़? 100 लाख। तो 100 लाख, 100 कैंसल, तो स्टेट 3 में कितने हैं? 50 लाख, है कि नहीं? पार्ट्स फ्रैक्शन हमेशा टोटल के साथ होता है ना, क्योंकि पार्ट्स भी टोटल से बनता है, फ्रैक्शन भी टोटल से ही बनता है। यहाँ पे टोटल 1 करोड़, ये तो है 62। 63 में क्या है? 63 the difference between the number of student in state 1 and state 2। ना 1 करोड़ का जो वैल्यू है ना, वो ऐसा वैल्यू दिया हुआ है आपको कि डायरेक्ट आप समझ पाए। जैसे कि हमने 50% का वैल्यू कितना आया था, अभी अभी हमने किया 50 लाख। 50% 50 लाख। स्टेट 1 में कितने हैं? स्टेट 1 में 30, तो कितना वैल्यू हो जाएगा? 30 लाख, है कि नहीं? आपका अगर 100% मतलब 100 लाख, इसका मतलब 1% मतलब 1 लाख डायरेक्टली। इसका मतलब स्टेट ए
is 30%, that means 30 lakh. State B is 20%, that is 20 lakhs. हमें क्या पूछा? डिफरेंस माइनस. व्हाट इज द डिफरेंस? माइनस. तो 30 lakhs minus 20 lakhs, how much? 10 lakh. Answer is 10 lakh. Which one is 10 lakh? Option A is 10 lakh. Look, यहाँ पे आप इसको क्या पढ़ते हैं? किलोमीटर पर, ये क्या है? आवर ना, टाइम. यहाँ पे आप देखिए, ये जो कितना डिस्टेंस जाना है ना, जहाज डिस्टेंस लिखा हुआ है कितना? 135 किलोमीटर. टाइम क्या है? 90 क्या मिनट ना. लेकिन जो भी आंसर है उसमें क्या है? आवर. तो मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करें? कितना मिनट में 1 आवर होता है? 60. तो 60 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली. 90/60 आवर. ठीक है, इसको कैंसलेशन भी कर सकते, कोई इशू नहीं है. 3/2 आवर. तो आपको क्या निकालना है? स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या था? मेन फॉर्मूला क्या था? आप इसको तो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, फिर भी हमें चाहिए होगा. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दिस इज द मेन फॉर्मूला. और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस 135 किलोमीटर, टाइम 3/2. 2 ऊपर चला गया. 135 इंटू 2/3, ये 45 इंटू 2, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड. 90 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड. क्या बोला? एक टीवी था जिसका कॉस्ट पहले इंक्रीज बाय 20% एंड फिर डिक्रीज बाय 5%. हमें बोला था परसेंटेज इंक्रीज इन द ओरिजिनल कॉस्ट. हमें क्या ओरिजिनल कॉस्ट मालूम है? नहीं है. तो ओरिजिनल कॉस्ट परसेंट में कोई भी चीज मालूम नहीं होने से हम लोग क्या लेके कर सकते थे? x या फिर 100. फिर क्या हुआ? फाइनल कितना बना? हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? इंक्रीज में प्लस करते हैं, डिक्रीज में माइनस करते हैं. तो 100 पहले था, तो पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 5% डिक्रीज हुआ. ठीक है ना? तो इसका वैल्यू 100 से ज्यादा आया मतलब इंक्रीज, 100 से कम आया मतलब डिक्रीज. 95/100, 10 कैंसिल. 5, 19, 2, 6. 19 into 6 how much? 114. तो इनिशियल था 100, फाइनल हुआ 114. हाउ मच इंक्रीज्ड? हाउ मच इंक्रीज्ड? 14. 100 से जितना ज्यादा उतना इंक्रीज, 100 से जितना कम उतना डिक्रीज. 14% is the net increase. 66. In a hall, 192 children are made to sit in rows and columns. The number of rows is 4 more than column. Number of children in each column is 16, 12, 14, 18. देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझने से पहले प्रैक्टिकली मान लेते 2-3 रो है. ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3. ठीक है,
और 3 कॉलम है मान लेते हैं, ठीक है, 3 कॉलम। तो उस हिसाब से अगर 3 रो है 3 कॉलम है तो टोटल रो कितना बन रहा है, 3 रो और एक, सपोज एक रो में 3 बैठ रहा है, एक कॉलम में भी 3 बैठ रहा है, ठीक है ना, एक रो में भी 3 बैठ रहा है, एक कॉलम में भी 3 बैठ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना बैठ पाएगा फिर, 3 रो 3 कॉलम, ध्यान से देखिए आप लोग, 3 रो 3 कॉलम, एक रो में भी 3 है, एक कॉलम में भी 3 है। तो इन शॉर्ट आप रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाता है, टोटल। तो मैं सिर्फ ये दिखाया, यहाँ पे भी लोग होगा, यहाँ पे भी होगा, मैंने क्या बोला, एक रो में 3 लोग बैठते हैं, वैसे 3 रो है, ठीक है ना, या फिर एक रो में 3 लोग बैठते हैं, वैसे 3 कॉलम है, जो भी आप देखें। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, 192 क्या था, चिल्ड्रन था, जिसको बोला कि आप रो और कॉलम में बैठो, रो में बैठो, कॉलम में बैठो। नंबर ऑफ रो इज 4 मोर देन कॉलम, तो अगर हमने नंबर ऑफ रो इज 4 मोर देन कॉलम, अगर आप कॉलम को x ले लें, ठीक है, रो कितने होंगे, x प्लस 4, है कि नहीं। ये लाइन को देखिए सिर्फ, इस लाइन को देखिए सिर्फ, होगा कि नहीं होगा, ये होगा, और हमने क्या बोला, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से टोटल, ठीक है ना। तो रो कितने, x प्लस 4, कॉलम कितने, x, इक्वल टू हाउ मच, 192। हमें क्या पूछा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच कॉलम, यानी हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, x का वैल्यू, इस टाइप का। चलिए ये एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें होता क्या है, ये जो ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है, ये जो नंबर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, x और x आपस में मल्टीप्लाई होने से क्या बनता है, x स्क्वायर, x इंटू 4, यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस, 4 इंटू एक्स क्या बनेगा, 4x, और इस 192 को इस तरफ लाएंगे तो क्या बन रहा है, माइनस 192 इक्वल हाउ मच, 0, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन बन गया अभी, इस टाइप का इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, हम थोड़ा सा अभी बता देते हैं, बाद में तो इसको भी बताएंगे हम लोग, किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसी a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, b का वैल्यू कितना है, b किसके साथ होता है, x के साथ, b का वैल्यू कितना है 4, और c का वैल्यू कितना है माइनस 192। तो ये ABC हमें क्यों चाहिए होता है, बिकॉज ABC हमें इसलिए चाहिए होता है कि ये जो x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है ये फॉर्मूला। इसमें वापस तो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए, कब, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं ये भी आप समझिए, x का पावर कितना है 2, वेरिएबल का पावर 2 होने से हाईएस्ट वाला ना, मैक्सिमम पावर अगर 2 हुआ तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हमेशा ये फॉर्मूला, जिसमें हमें a b और c का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकालना होता है। जैसे माइनस b कितना 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हाउ मच 1, c हाउ मच माइनस 192। नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में पुट किया, नहीं तो गलती हो जाएगा फिर। 2 इंटू a माइनस 4 प्लस माइनस 16, ये माइनस प्लस 4 इंटू 192 8
36,437 by 2 -4 प्लस माइनस 784। 784 किसका स्क्वायर था? 784 किसका स्क्वायर था? 28। ये 784 है ना स्क्वायर रूट में, ये किसका स्क्वायर था? 28। यहाँ पे देखिए दो साइन है, प्लस माइनस एक्स का दो वैल्यू मिलता है क्वाड्रेटिक में हमेशा। क्वाड्रेटिक में दो क्यों मिलता है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2। जो हाईएस्ट पावर होगा उतने ही एक्स का वैल्यू मिलता है हमेशा। इधर अगर 3 होता तो 3 वैल्यू मिलता, लाइक दिस काइंड ऑफ। तो और वैसे भी यहाँ पे हमने कॉलम को क्या लिया? एक्स ना, कॉलम को क्या लिया? एक्स। अपन एक्स चिल्ड्रन, कॉलम में एक्स चिल्ड्रन और रो में x+4 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का वैल्यू नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इन दैट केस ये जो नेगेटिव वाला साइन है ना, यहाँ पे काम नहीं है उसका। क्यों काम नहीं है? क्योंकि चिल्ड्रन का वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इन दैट केस x का वैल्यू क्या है? -4। सिर्फ प्लस को लेंगे, माइनस को क्यों नहीं लिया? क्योंकि चिल्ड्रन का नंबर नेगेटिव में नहीं हो सकता। एक इसका 28 का बाय 2, इसका वैल्यू क्या आएगा? -4 प्लस 28 का वैल्यू क्या आएगा? 28 माइनस 4 कितना? 24 बाय 2। हाउ मच? 12 इज द वैल्यू ऑफ x। या फिर एक कॉलम में, कॉलम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच कॉलम में कितने हैं? 12। देख लीजिए। If the area of a circle is 154 centimeter square, then the circumference of this is 40 centimeter, 44 centimeter, 54 centimeter, 59 centimeter। देखिए जो सर्कल है ना, सर्कल का एरिया अंदर वाला पार्ट को कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। रेडियस किसको कहते हैं? सेंटर से लेके बाउंड्री तक डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस, जिसको आर लिखते हैं। और ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं? पाई, जिसका वैल्यू जरूरत होने पे 22/7 या फिर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होगा 3.14 वो पुट करना है। ठीक है, कभी ना कभी आपने इसके बारे में सुना ही होगा। और जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, पाई इज द वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस अगर आप देखें 2 पाई आर। पाई का वैल्यू तो आपको मालूम है, आपको क्या वैल्यू चाहिए? रेडियस। रेडियस नहीं मालूम, रेडियस यहां से निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 154। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर 154, इसका नीचे 1, 7 ऊपर 22 नीचे, तो 154 इंटू 7 बाई 22 इंटू 1 22 इसको कैंसिल करेगा 7 टाइम आर स्क्वायर। 7 इंटू 7, स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो स्क्वायर रूट 7 इंटू 7, दोनों सेम नंबर में से एक नंबर आ जाएगा रूट का बाहर। रेडियस का वैल्यू 7, तो सर्कमफेरेंस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7, 7 कैंसिल। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? 44 सेंटीमीटर। If the area of a circle is 154 centimeter square, then
the circumference of this is 40 centimeter, 44 centimeter, 54 centimeter, 59 centimeter। देखिए जो सर्कल है ना, सर्कल का एरिया अंदर वाला पार्ट को कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस। रेडियस किसको कहते हैं, सेंटर से लेके बाउंड्री तक डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस, जिसको आर लिखते हैं। और ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं, पाई, जिसका वैल्यू जरूरत होने पे 22/7 या फिर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होगा 3.14 वो पुट करना है। ठीक है, कभी ना कभी आपने इसके बारे में सुना ही होगा। और जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, पाई इज द वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस अगर आप देखें 2 पाई आर। पाई का वैल्यू तो आपको मालूम है, आपको क्या वैल्यू चाहिए, रेडियस। रेडियस नहीं मालूम, रेडियस यहां से निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 154। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर 154, इसका नीचे 1, 7 ऊपर 22 नीचे, तो 154 इंटू 7 बाई 22 इंटू 1 22। 22 इसको कैंसिल करेगा 7 टाइम आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो स्क्वायर रूट 7 इंटू 7। दोनों सेम नंबर में से एक नंबर आ जाएगा रूट का बाहर। रेडियस का वैल्यू 7, तो सर्कमफेरेंस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7, 7 7 कैंसिल। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, 44 सेंटीमीटर। से आपको मैंने बताया था कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो जितने भी है 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, तो रूट ओवर ऑफ 32 क्या मिलेगा, दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, ये अंदर ही रहेगा, है कि नहीं। जो बाहर नहीं आ सकता वो रूट का अंदर में ही रहेगा। रूट 48, तो 48 2 24 2 12 ना, 2 6 2 3 2 2, तो रूट 48 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 4 रूट 3। रूट 8 अगर देखें आप, 8 2 4 2 2, दोनों में से एक, रूट 8 2 रूट 2, और रूट 12, तो 12 को अगर आप देखें 2 6 2 3, रूट 12 2 रूट 3, दोनों में से एक। तो ये आप हमेशा रूट होने से करना ही होता है बेसिकली। आप अगर इसको पुट कर देंगे तो क्या मिल रहा है, 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 बाय 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। यहाँ पे ऊपर में सेम कौन है 4 है ना, 4 को आप कॉमन लेने से, कॉमन लेना दोनों से ले लेना, ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे 2 रूट 2 प्लस रूट 3, क्या लिया हमने, कॉमन ना, कॉमन लिया, तो आप देखिए रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 कैंसिल, 4/2 हाउ मच, 2। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पहले कहीं पे देखा आप लोगों ने, पंप एंड पिस्टन। होता क्या है कि एक चैप्टर है वर्क एंड टाइम और एक चैप्टर है पाइप एंड पिस्टन। उन दोनों का जो लॉजिक है सेम ही है, और ये क्वेश्चन वन ऑफ देम इज फ्रॉम पाइप एंड पिस्टन, जो वर्क एंड टाइम रिलेटेड ही है ना। पहला वाला लाइन अगर आप देखें, 3 pump कैन एम्प्टी अ टैंक इन 2 days बाय वर्किंग 8 hours a day। 3 पंप को 8 घंटे काम करने से ना
तीन पाम को 2 दिन लगते हैं एम्प्टी करने के लिए, यही तो बोला है क्वेश्चन में ना। 3 पाम को 2 दिन लगते हैं 8 घंटा काम करके। देन हाउ मेनी आवर्स मस्ट 4 पाम वर्क टू एम्प्टी द टैंक इन 1 डे। तो हमें पूछा 4 पंप ना, 4 पंप कितने आवर्स में एम्प्टी करेगा। पहली बात, अगर मैं आपको ये पूछूं कि 3 पंप को 2 दिन चाहिए, एक पंप को ज्यादा चाहिए होगा कम चाहिए होगा टाइम। 3 पंप को मिला के 2 दिन चाहिए, अगर वहां पे एक पंप होता तो ज्यादा चाहिए होता कम चाहिए होता, ऑब्वियसली मोर ना। ऐसा मानिए कि अगर ये वल 2 मिस्त्री मिला के 1 दिन में बनाता है, एक मिस्त्री को कितना दिन चाहिए होगा, फिर 2 दिन चाहिए होगा ऑब्वियसली। मतलब क्या, मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। मतलब एक पंप को कितना दिन चाहिए होगा, 2 × 3 6 डे चाहिए होगा एम्प्टी करने के लिए, अगर वो 8 घंटा डेली काम करता है एक पंप को, ठीक है ना। नाउ बात आता है कि कितने पंप हमें पूछ रहा है। यहाँ पे बात चल रहा है 8 घंटे का, लेकिन यहाँ पे हमें एम्प्टी द टैंक इन 1 डे, यहाँ पे आवर नहीं पूछा, डे पूछा। इसमें तो वापस आएंगे स्टेप बाय स्टेप। 6 दिन चाहिए होगा एम्प्टी होने के लिए एक पंप से, अगर वो 8 घंटा डेली काम किया। वो हमें यहां से दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो वर्किंग 8 आवर्स ए डे। अभी कितने पंप काम करेंगे, 4 पंप। 4 पंप को, एक पंप 6 दिन, 4 पंप लगा दिया अभी, तो ऑब्वियसली 4 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड ना। ये डेज कितना हो जाएगा, 4 पंप, ये 8 आवर्स। अभी भी हम लोग 8 आवर्स पे ही है, ये आप ध्यान में रखिए कि ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, ये आंसर नहीं है। कितना हो जाएगा, 3/2। ये क्या, डे। ऑप्शन में डे है क्या, नहीं, आवर। दैट मीन्स इनटू 24 आवर, ठीक है ना, इन अ डे। मतलब कितना आ रहा है, 36 आवर चाहिए होगा 4 पंप को, अगर वो 8 घंटा काम करता है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा हमें, 1 डे, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा। मतलब क्या, अगर वो पूरा दिन चल पा रहा है तो 3 दिन का काम 1 दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा। आज 8 घंटा काम किया, कल 8 घंटा काम किया, परसों 8 घंटा काम किया। 8 + 8 + 8 हाउ मच, 24, 1 डे। मतलब अगर पूरा दिन हमने खोल के रखा पंप को तो 3 टाइम्स ज्यादा काम करेगा कि नहीं। तो इन 1 डे ये जो 36 आवर 4 पंप को 8 घंटा काम करके मिलेगा, क्योंकि हमें 24 आवर्स के लिए काम कराना है। तो एक घंटे में कितना हो जाएगा फिर, अगर आप चलिए इसको डायरेक्ट ऐसे देखते हैं, बाय 8 या फिर बाय 3 कर दीजिए डायरेक्ट। बाय 3 के इसलिए देखिए, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूं, 8 आवर्स और 8 आवर्स, टोटल क्या बन रहा है फिर, 1 डे विच इज इक्वल टू हाउ मच, 24 आवर विच इज इक्वल टू हाउ मच, 1 डे। तो आप 8 आवर्स करके आपको 36 आवर्स लग रहा है। तो अगर आप पूरा दिन चलाते हैं तो 3 टाइम ज्यादा काम हो रहा है। 3 टाइम ज्यादा किस लिए काम हो रहा है, क्योंकि 3 × 8 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मच, 24 आवर। तो ऑब्वियसली 3 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड किस लिए, टाइम कम लगेगा ना, और फिर क्योंकि हमने पूरा दिन को लगा दिया। फिर दैट मीन्स कितना चाहिए होगा ना। इस चैप्टर को तो वैसे भी डिस्कस करना है ही, बाकी उसमें तो फिर डिटेल में और भी बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना आपको समझना है, तो हम कर ही लेते हैं, क्या बोलते हैं। ये चैप्टर अभी हम लोग मंडे से शुरू करने वाले थे, डिस्काउंट चैप्टर को। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है, आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं तो लिखा हुआ है 50% डिस्काउंट। उसके बाद जब आप पेमेंट करने गए लिखा हुआ एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इफ यू पे बाय क्रेडिट कार्ड। तो क्या हुआ, एक के बाद एक डिस्काउंट मिला, सो कॉल्ड एज सक्सेसिव डिस्काउंट। और ये एक सक्सेसिव डिस्काउंट, ये दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट।
सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि आप सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द डिस्काउंट, कि मैंने बोला मुझे 2 डिस्काउंट मिला 20% और 10%, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 30% डिस्काउंट मिला। सम ऑफ डिस्काउंट इज ऑलवेज मोर देन द एक्चुअल डिस्काउंट, सम ऑफ डिस्काउंट इज ऑलवेज मोर देन द एक्चुअल डिस्काउंट। अगर आपको लगता है कि 20 और 15 मिलकर 35 हो जाएगा तो गलत है, ठीक है ना, गलत है। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट का एक फॉर्मूला है 2 डिस्काउंट के लिए, 3 डिस्काउंट के लिए भी है, वो भी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। 2 डिस्काउंट के लिए R1 और R2 के लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला। R1 20 प्लस 15 माइनस 20 इंटू 15 बाय 100, 0 0 cancel, 2 5 5 3, that means 35 minus 3, how much percent, 32% is the equivalent discount formula, equivalent discount formula। what is mean by average? एवरेज टॉपिक हमने अभी तक नहीं किया, करना था एक्चुअली अभी तक। एवरेज मतलब मीन, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं कि 2 3 4 5 का एवरेज क्या होगा, आपको क्या करना है, इन चारों को प्लस करना है और जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड करना है, ठीक है ना। 5 10 14 बाय 4, जैसे 7 बाय 2 3.5। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको अगर एवरेज पूछता है तो हर एक को क्या करना है, प्लस करना है और जितने नंबर से उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैंने 2 पेन खरीदा, एक 10 में एक 20 रुपीज में, टोटल मैंने कितना खर्चा किया, 30 रुपीज। अगर मैं किसी को जाके बोला कि मैंने 2 पेन खरीदा 30 रुपया में, वो मनी मन क्या सोचेगा, शायद एक पेन का दाम 15 था, ऐसे तो सोचेगा। मैं बोला कि मैं 2 पेन लाया 30 रुपीज से, आप सोचोगे ना एक बार होने से भी कि 15। तो दैट इज द मिडिल वैल्यू और द मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू, ठीक है। लेकिन एवरेज चैप्टर जब हम लोग बताएंगे, ये भी बताएंगे कि होता क्या है अगर किसी क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ होता है तो उस क्वेश्चन में सम निकालना होता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये A स्टैंड्स फॉर एवरेज, सम, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमेशा n लिखते हैं, इस n को इस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, A इंटू n इक्वल टू हाउ मच, सम, ठीक है ना। और 36 चिल्ड्रन का क्या हो गया, देखिए पहला वाला 36 चिल्ड्रन का एवरेज कितना है, 15। ये 36 किसका वैल्यू है, फिर n का, और ये क्या है, एवरेज। तो सम क्या हो जाएगा, मतलब एवरेज 15 इयर्स का सब बच्चा है जो 36 है, तो कितना हो जाएगा सम। आप एवरेज को प्रैक्टिकली सोचिए, जैसे आप सभी का एज अलग अलग होगा, अगर मैं एवरेज बोलूं तो 30, चलिए ऐसा टाइप का ना, तो एवरेज के साथ टोटल मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया, 15 6 90, 9 45 9 54। मतलब जो 36 चिल्ड्रन का बात यहाँ पे हो रहा है ना, उन हर एक का एज को अगर हमने प्लस किया तो कितना मिलेगा, 540, ठीक है। ये 36 चिल्ड्रन का सम है। फिर सेकंड सेंटेंस क्या बोला, 12 मोर ज्वाइन द क्लास हुज एवरेज एज इज 16 इयर्स। फिर 12 मोर चिल्ड्रन जिसका एवरेज कितना है, 16, तो उन 12 चिल्ड्रन का सम कितना हो जाएगा, 16 इंटू 12, दैट मीन्स हाउ मच, 192। 12 चिल्ड्रन का सम न्यूली ज्वाइन
न्यूली ज्वाइन, ठीक है ना। अभी हमें क्या बोला, फाइंड द एवरेज ऑफ 48 चिल्ड्रन टुगेदर। टोटल कितना स्टूडेंट हो गया, पहले 36, अभी कितने हैं 12, कितना हुआ टोटल 48। तो 48 का सम क्या है फिर, एवरेज ऑफ, हमें लास्ट में एवरेज पूछा, एवरेज ऑफ 48 चिल्ड्रन। तो 48 चिल्ड्रन का सम कैसे निकाले, पहले 36 का सम कितना है 540, ये पहले 36 का, और फिर जो 12 बच्चा और ज्वाइन किया उसका सम कितना है 192, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 48, है कि नहीं। सम, एवरेज निकालने के लिए सम चाहिए ना, ऑल इट्स ऑब्जर्वेशन 48 चिल्ड्रन का। तो 48 चिल्ड्रन का सम कैसे मिला, पहले ये 36 बच्चों का सम है, फिर ये 12 बच्चों का सम है, टोटल प्लस करेंगे, टोटल आ गया ना 48, सब कितना हो जाएगा फिर 2 3 5 6 बाय 48। तो इसको अगर आप 12 से डिवाइड करें तो 4, 12 से डिवाइड करें तो 5, और 12 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा शायद, देखते हैं डायरेक्ट डिवाइड करते हैं 192। ये डेसिमल में भी ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन डेसिमल में ही है। 632 डिवाइडेड बाय 48, 1 48 5 1 2 3 152, वो 7 आएगा क्या, 2 13 और 7 आएगा, तो 6 नहीं 7 आएगा, तो 2 5 0 2 4 1 2 डेसिमल 0 2 96 ना 4 2 0, कितना आया 15.25 year is the average of 48 children. फोर एक्स प्लस 3 8 x माइनस 1, x कितना होगा 8 10 b 8 c 9 d 3। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन में आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि अगर पावर है और पावर में वेरिएबल है ना, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पावर में वेरिएबल होने से बेस को क्या बनाने चाहिए इक्वल ना, या फिर अगर बेस में वेरिएबल होने से पावर को क्या बनाने चाहिए, फिर सिंपल सा लॉजिक है हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्वेश्चन का, कहां पे वेरिएबल है उसके मुताबिक दूसरा वाला आप सेम बनाइए। सेम बनाने के लिए, बेस को इक्वल बनाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, बेस को इक्वल बनाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे 4 को क्या है 2 का स्क्वायर x प्लस 3, 8 क्या है 2 का 3 x माइनस 1। ये जो 2 है ना, किसी नंबर पे आपको ये भी समझना है, किसी नंबर पे अगर 2 बार पावर हुआ, किसी नंबर पे अगर 2 पावर हुआ, वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये जो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 2 3 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए बेस सेम है, कैंसिल, ये जो 2 है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 3 6 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 1 3। 2x को इस तरफ भेजिए, माइनस 3 को इस तरफ भेजिए, बिकॉज हमें चाहिए x। माइनस 3 दूसरे तरफ आने से प्लस 3 3x 2x को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस 2x, तो 9 इक्वल टू x, the value of x is 9, value of x is 9। किसका वैल्यू चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। हमने एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी ए माइनस बी क्या था बाई ए प्लस बी। तो देखिए ए प्लस बी क्या हो गया कैंसिल,
क्या बचा हुआ है, a माइनस बी, व्हाट इज है 99.9 माइनस 81.9081, 24 if rupees 10,000 in 2 years amounts to rupees p at the rate of 10% compound interest per year per annum, then p equal to question mark. Options are rupees 12,000, rupees 12,100, rupees 12,500, rupees 12,700. क्या बोला है क्वेश्चन में, 10,000 2 साल में कितना बनेगा, अमाउंट्स टू कितना बनेगा अगर आपको 10% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल. There is 2 chapters, one is simple interest, one is compound interest. Compound interest का पर एनम का अमाउंट का जो फॉर्मूला, क्योंकि हमें डायरेक्टली क्या पूछा, अमाउंट टू रुपीज पी, डायरेक्ट अमाउंट पूछ रहा है आपको. फॉर्मूला क्या था, P 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n. P होता है बेसिकली प्रिंसिपल, फिलहाल तो अभी प्रिंसिपल इसको अमाउंट को P बोला है, बट इन जनरल आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला को. अमाउंट इक्वल टू R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना इंटरेस्ट आपको मिलने जा रहा है, और जो n लिखा वो होता है टाइम इन ईयर्स, ठीक है ना. और A स्टैंड्स फॉर अमाउंट. हम लोग इन जनरल इस क्वेश्चन में अमाउंट को P बोल के रिप्रेजेंट किया, क्वेश्चन नहीं है, जो मिलेगा वही आंसर होगा. कितना पैसा इन्वेस्ट किया या फिर कितना पैसा लगाया, 10,000, 1 प्लस कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम बाय कितना साल के लिए, 2 साल के लिए, 200, तो क्या हो जाएगा 10,000, 10 into 1 हाउ मच, 10 प्लस 1 11 बाई 10, स्क्वायर है तो 11 बाई 10, 100 इंटू 11 into 11 121, दैट इज 1 to 1 पीछे 20 और 12,100 is the amount after 2 years. HCF of 1/2 and 1/3 is 1/6, 6, 1/5. तो ये भी देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है जो हमने बताया था. दिस चैप्टर इज फ्रॉम HCF LCM. फ्रैक्शन का HCF क्या था, HCF ऑफ फ्रैक्शन क्या था, हाँ याद है, HCF ऑफ न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. तो HCF किसका 1/2 1/3 क्या होगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. 1 और 1 का HCF 1 ही होगा, 2 और 3 का LCM को प्राइम 2 into 3 6, 1/6 is the correct answer. ठीक है. So this is about math section. एग्जाम से नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन हम लोग एग्जाम से पहले ही करेंगे. हाँ, एग्जाम से 1 हफ्ता 10 दिन पहले से हम लोग क्वेश्चन पेपर को ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे.